हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। जैसा कि आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक है करंट फीलिंग, आप सबको बहुत पसंद है ना। आप सभी रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ आप करंट फीलिंग दिया करें दोनों टाइम। सो यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए आपके फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर टॉपिक पर रीडिंग। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद दिला दूँ हर बार की तरह। ये एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। जिससे रेजोनेट हो उसे रखना है, जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। ओके, और यहाँ पे कुछ गाइडेंस मैं दूंगी। तो अगर आपकी इंट्यूशन आप कहती है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग मैं जो कर रही हूँ वो या कर रहा हूँ वो सही है, तो आपको उसे फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं और आपकी इंट्यूशन है सही, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो टाइम पर देख पाएँ। ठीक है, आपको वेट ना करना पड़े वीडियो आई कि नहीं आई। ओके, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइन है आपका यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे है आपका किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द टावर एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, यहाँ तो हस्बैंड एंड वाइफ एंड समथिंग डिफरेंट हेयर। ओके, सो ये जो कार्ड यहाँ पर आए हैं आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू है। सो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, बिकॉज ये दो किंग आए हैं ना, ये दो किंग आपके ही पार्टनर की फीलिंग है। ठीक है, एक है जो वो शो करते हैं, एक है जो वो दिखाते नहीं हैं, उनके दिल में रहती है। ओके, और काफ़ी फील करते हैं आपके लिए, लेकिन दिखाते कुछ ऐसा है कि ये बहुत ईगोइस्टिक है। जैसे कि यहाँ पे आया है सेंटर में किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है कि ये वैसे तो बहुत फैमिलियर कार्ड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी फैमिली को साथ में लेके चलता है और रिस्पेक्ट करता है हर एक इंसान की, चाहे वो आप हो, मतलब अपना पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई अदर इंसान हो। हर किसी को इक्वल गिव एंड टेक देना इस इंसान की एक हैबिट होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। और थोड़े से फायरी होते हैं, मतलब थोड़े गुस्से के तेज़ भी हो सकते हैं। बिकॉज अगर कोई चीज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो कभी कभी ये चीज़ जो है थोड़ा सा एंगर इश्यूज क्रिएट कर देती है। ठीक है, और थोड़े से जगह जो इंसान थोड़ा एंगर मतलब गुस्सा दिखाता है, जाहिर सी बात है कि वो कभी कभी अपनी फीलिंग शो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी शो होने लगती है ना सबके सामने। ये बहुत ईगोइस्टिक है, इसको आप कुछ भी बोलने जाओगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगी, इनकी छवि तो ऐसी बन जाती है रूड टाइप। लेकिन ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। बिकॉज यहाँ पे पहला ही कार्ड आपका किंग ऑफ कप्स है। तो एक चेहरा है इनका जो दुनिया को दिखाते हैं और एक चेहरा है जो सबसे छुपाते हैं। ये खुद जानते हैं अपनी सच्चाई, तो फीलिंग बहुत करते हैं ये अपने पार्टनर के लिए, यानी कि आपके लिए फील बहुत करते हैं, लेकिन दिखाते क्या है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना जॉब करियर है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दुनिया को लेकर, अपने परिवार को लेकर, जो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, तो जो कि इनकी नींदों को ना कम्प्लीटली उड़ा दिया है। और ये बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो ड्रेस है ना रेड कलर की है, और जब मैंने इसकी ड्रेस को देखा तो एक ही मैसेज आया कि बहुत सेक्सुअली इंट्रैक्शन होता है आपकी पार्टनर को, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इस इंसान को, और
बोल कुछ नहीं पाते हैं, इसलिए काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि इनकी ना आए दिन किसी ना किसी से लड़ाई होती रहती हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना वो चीज़ रहती है कि हाँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ मैं अपने पार्टनर को इरिटेट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो छोड़ कर चला जाए। उल्टी सीधी बातें सोचना, क्योंकि बहुत 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब रातों की नींद तोड़ी हुई है इस इंसान की, सो नहीं पा रहे हैं, रात भर आपको याद करते हैं, अट्रैक्शन बहुत होता है आपको, आपके लिए, आपको भी होता होगा, ठीक है। और देखिए इस इंसान को ज़्यादा होता है, बिकॉज ये शो कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग बहुत है। और यहाँ पे जो इसकी ड्रेस है ये है ब्लू कलर की, जो कि वाटर को बताता है और वाटर की वाली फीलिंग है, तो दिल से बहुत फील करते हैं, यानी कि एक फायर और एक वाटर का कॉम्बिनेशन है। सो सेम टाइम पे फिजिकल अट्रैक्शन तो है लेकिन फीलिंग भी बहुत है। तो अगर ये आपके पास आना चाहते हैं तो ये नहीं है कि भाई ये इंसान बेकार है या फिर इसकी इंटेंशन बेकार है, नहीं, प्यार है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन है। वजह ये है, ये नहीं है कि अट्रैक्शन है तो इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान की फीलिंग बहुत प्योर है, हाँ इसको बयान करना नहीं आता, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इसको बिल्कुल भी बोलना नहीं आता है, एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी नहीं आता होगा। और ये लेकिन ये आपको अपने परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं, बिकॉज ये है किंग ऑफ वॉन्स और ये है क्वीन ऑफ वॉन्स और ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, तो डेफिनेटली ये आपको अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप, ईश्वर ने बनाया है आपको इनके लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप बिना बोले इस इंसान के मन की बात को समझ जाते हो, ये भी हो सकता है, या तो ये समझ जाते हो आपके मन की बात या आप, लेकिन परफेक्ट मैच लगता है आपके पार्टनर को, ठीक है, कि हाँ भाई ये एक, हो सकता है आपके पार्टनर अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और इन्होंने एक छवि बना रखी हो कि पार्टनर हो तो मेरी माँ जैसा, और आप बिल्कुल वैसे ही हो जो कि इन्होंने सोचा था, लाइक मेरी मदर जैसा ही कोई पार्टनर हो, उनके ही जैसा केयरिंग हो या फिर उनकी जैसे गुणवान हो, तो जो भी हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इनको बहुत पसंद आता है और ये आपको अपना परफेक्ट पार्टनर की तरह, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो डजंट मैटर, आप कार्ड के जेंडर पे ना जाएं, एनर्जी को देखें, ओके। बिकॉज मैं आपके पार्टनर की फीलिंग बता रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी देख रहे हैं मैं पार्टनर की ही फीलिंग बताऊँगी। अगर एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है तो वो हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पर एनर्जी सेम है, इसका मतलब आपके लिए ही रीडिंग है। सो देखिए एक चीज़ और मुझे चैनल हुई है एनर्जी कि आपके पार्टनर का क्या हो सकता है ना कि इनके मन में फीलिंग तो थी, ठीक है, लेकिन ये दिखाते क्या थे, काफ़ी रूड हूँ मैं, एंड मैन विल बी मैन, और वो कभी रोता नहीं है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता। और जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है ना, देखिए थर्ड पार्टी इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ इन्होंने आपसे मूव ऑन तो किया है, और हो सकता है कि इन्होंने अपने ईगो में आकर आपसे मूव ऑन किया हो, एंड देन इनकी लाइफ में जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है वो टावर मूवमेंट से पता चली है इनको, एंड देन इनकी लाइफ रातों की नींद उड़ी है, बिकॉज इनको पहले लगता था कि मैं कुछ फील नहीं करता हूँ और पैसा मेरी लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन जब आप ये आपको छोड़ कर गए हैं ना, किंग ऑफ अपनी ईगो की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, मूव ऑन किया है आपसे, सेपरेशन में गए हो आप दोनों, तब इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया। और जो टावर मूवमेंट आया ना, उस टावर मूवमेंट है आपसे अलग जो हुए हैं और इनको जो आपकी यादें आई हैं उससे इन्हें पता चला है कि इनके मन में क्या फीलिंग है और ट्रू फीलिंग क्या है, देन इन्हें पता चला है। और अब ये हो चुके हैं स्टक, बिकॉज पहले तो इन्होंने ईगो में आके आपको छोड़ दिया, लेकिन अब ये स्टक हो गए हैं कि अब अगर मैं गया तो ऐसा ना, ईगो तो खैर अभी भी है, ऐसा नहीं कि ईगो चला गया है, क्योंकि किंग ऑफ वेंस बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। तो अभी ये इंसान कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये आना चाहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि ये आना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईगो इन पर हावी हो जाता है और ये फिर से पीछे हट जाते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल है, वही सोच इनकी हावी हो जाती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, रात भर बैठ के अपने फुर्सत में सोचते हैं उल्टी सीधी बातें, और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो रिजेक्शन मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस ये फालतू की चीज़ें सोचनी है इनको। चलिए और कार्ड्स निकालती हूँ मैं।
ओवर थिंकिंग ना अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप किसी रिलेशन में कुछ पॉजिटिव करने जाते हो तो ओवर थिंकिंग ना वो आपको नेगेटिव में चेंज कर देती है। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप परफेक्ट चाहते हो तो। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 4 of cups, the strength, and then 4 of wands with 8 of cups. Okay. ओके, बॉटम में क्या है आपका? बॉटम में है 2 of wands, 6 of pentacle and 7 of cups, the fool, 9 of pentacles. ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। बॉटम में है आपका 2 of wands, तो ये बता रहा है कि हाँ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। और रिकन्सिलिएशन के अलावा ये कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं। 2 of wands के साथ में कोई किसी चीज़ के लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात हुई थी पास्ट में जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी या फिर गलतफहमी की वजह से हुई। एंड गाइज मैंने 11-11 देखा जस्ट अभी, 11-11 यहाँ भी है और मैंने अभी टाइमिंग भी 11-11 देखी। सो कंग्रेचुलेशन गाइज, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बधाई हो। इस ही इंसान से ना केवल आपकी शादी होगी बल्कि आप दोनों एक भी होगे और आने वाले टाइम में इसी इंसान के साथ में आपकी फैमिली बनेगी। और मतलब जो भी आपसे मूव ऑन करके गया था यहाँ पर वही इंसान यहाँ पे वापस आएगा। 8 of cups है यहाँ पर, 4 of cups है। तो जिस भी इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था, आपको चीट किया था, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था या फिर अपने बिजनेस को या अपने ईगो को चूज़ किया था, तो वही पर्सन यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ में न्यूट्रल लेके वापस आ रहा है और डिसीज़न लेगा और बताएगा कि हाँ भाई उसकी जो एनर्जी है वो आपको लेकर क्या है। जजमेंट है तो जजमेंट बताता है, रिकन्सिलिएशन को बताता है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके हस्बैंड से रिकन्सिलिएशन या फिर कोई बात हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिड देख रहे हैं और आपके पर्सन, मुझे हो सकता है कि अगर काफ़ी दिनों से उन्होंने आपको छोड़ रखा था या फिर आपसे दूर, तो ये आपको लेने आ सकते हैं, ठीक है। और माफ़ी भी मांग सकते हैं बिकॉज यहाँ 4 of cups की एनर्जी मुझे देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और उसी चीज़ को लेकर ये जो है माफ़ी मांग सकते हैं आपसे कि हाँ जो कुछ भी पास्ट में हुआ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड देन रिकन्सिलिएशन जो है हम लोग करते हैं बाद में। आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी हो आप। अगर आपके पार्टनर में किसी चीज़ का सामना करने की स्ट्रेंथ नहीं थी, बिकॉज ईगो जब इंसान पर हावी हो जाता है तो वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है गाइस, ठीक है। और आपके पर्सन भी वीक पड़ गए थे बिकॉज उनका ईगो पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया था। बट स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ आपके पार्टनर अभी रिकन्सिलिएशन के बारे में प्लान कर रहे हैं बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, 4 of cups है। तो उनको रियलाइज़ हो चुका है उनकी गलती के बारे में। ईगो जब तक उनके अंदर से नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। आप लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा। मान लीजिए उन्होंने अनब्लॉक करा और आप मैसेज करना शुरू होगा तो ये मत करिएगा, ठीक है। नहीं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव में चेंज हो जाएगी बिकॉज इरिटेट होने लगता है ना इंसान, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना माइंड सेटअप थोड़ा सा आपको समझाया होगा, तब उन्होंने आपको अनब्लॉक किया होगा। जो भी सिचुएशन रही हो लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना है तो ये फिर से इरिटेट हों और चले जाएँ, ठीक है। पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ में वेट करना है कि हाँ इनकी तरफ से ही मैसेज आए। अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज की शुरुआत होनी होती तो मैं आपको वैसा बता देती, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि आपको यहाँ पे मैसेज करना चाहिए इनके अनब्लॉक करने पर, या फिर आपका दिल आप बोल रहा है कि चलो उन्हें मैसेज करते हैं और आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। सन कार्ड बॉटम में है तो ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी लाइफ को जीना है, अपने हैप्पीनेस के लिए जीना है, अपने इंडिपेंडेंस, अपनी लाइफ को एक आज़ाद ज़िंदगी बनाना है और किसी के लिए जीना, मतलब किसी के लिए आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ज़िंदगी जीना सीखिए और जीने दीजिए और खुद भी जिए, ठीक है। तो यहाँ पे है लवर्स,
नेक्स्ट कार्ड द मून, ओके, एंड देन आखिरी जो है आपका हैंग्ड मैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मून कार्ड है और बॉटम में है आपका द चैरियट। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है चैरियट, हैंग्ड मैन एंड मून, चैरियट, हैंग्ड मैन एंड चैरियट। तो देखिए सब कुछ मिक्स हो रहा है बट कोई बात नहीं। देखिए मून कार्ड बताता है और हैंगमैन बताता है कि कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी। जाहिर सी बात है कि इस इंसान के अंदर इतना ईगो था तो इन्होंने अपनी फीलिंग बताई नहीं होंगी किसी किसी के पार्टनर ने, और किसी के पार्टनर ने बता रखी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो इनको स्टक करके रखी होती इनकी ज़िंदगी में कि उसको बताएंगे। अब चैरियट है और चैरियट के जस्ट नीचे क्या है देखते हैं, डेविल। पता नहीं मेरी इंट्यूशन कह रही थी गाइस कि यही कार्ड होगा, सच बता रही हूँ। कार्ड को उठाने से पहले मुझे दिल ने बोला था कि डेविल कार्ड है। अब पता नहीं यहाँ पे तो कोई मुझे बिलीव करेगा नहीं, बट कोई ना, मुझे पता है कि हाँ मैंने यही सच देखा था और कुछ लोग भरोसा कर लेंगे बिकॉज यू लव मी सो मच गाइज एंड आई लव यू टू। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। तो मून कार्ड और हैंगमैन बताता है कि देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स थे जो अटके पड़े थे, काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो क्लियर नहीं थी। मून कार्ड से उन्होंने आपको छुपा रखा था, प्यार भी छुपा रखा था, बातें भी, राज भी छुपा रखे थे कि वे क्यों गया, क्या वजह रही, मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों आपको ईगो दिखाया, कि सारी बातें उन्होंने आपको नहीं बता रखी लेकिन आप बताएंगे। क्यों बताएंगे? बिकॉज मून चैरियट के साथ में है, बॉटम में है चैरियट, यानी कि बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और जो भी कुछ था वो रिवील होने वाला है। ठीक है, लवर्स अपनी फीलिंग बताने वाला है ये इंसान, डिसीजन लेने वाला है बिकॉज बॉटम में है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो डिसीजन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है और आपके पर्सन आपको फीलिंग बताएंगे, अपने दिल से बताएंगे। ओके, मैं कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए आप कुछ भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहिए और कुछ आपको अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इनर वर्क कीजिए और देखिए ना कि आपके अंदर क्या ऐसी वीकनेस है, उसको देखिए, निकालिए बाहर और स्ट्रेंथ में चेंज कीजिए अपनी। कुछ कार्ड यहाँ पे इनर वॉइस, ब्यूटिफुल। मैं इसी बारे में बोल रही थी ना आपसे, इनर वॉइस। सीरियसली थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। नो मैटर। सो देखिए वाटर में देख लेते हैं क्या है आपका। वाओ, सक्सेस, ट्रस्ट। सो गाइस, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे साइलेंस, और यहाँ पे है जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे चीटर्स हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है और अपना बनकर पीठ में छुरा भी घोपा है, बिकॉज ये कार्ड 7 ऑफ सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे है डेथ कार्ड। तो जो भी नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में थे वो डेथ कार्ड से हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से जो भी चीटर्स थे। देखिए इस दौरान आपको पेशेंस रखना है, इनर वॉइस को सुनना है और जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भूलना है। पास्ट में अगर कोई भी कुछ भी ऐसी एनर्जी रही है आपके पास्ट में जो आप दिल से लगा कर बैठे हो, पकड़ के बैठे हो, मूव ऑन करना सीखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ हमको मूव ऑन करना होता है। ओके, और मूव ऑन करना ही हमारे लिए जो है बेहतर होता है। तो प्लीज़ आप मूव ऑन करना सीखें। और जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं और उसमें आपको बैड एक्सपीरियंस मिला, लेकिन फिर भी वहाँ से आपने एक पॉजिटिव एनर्जी ली, एक पॉजिटिव साइकिल आपने सीखी, लाइक इनर वर्क सीखा, आपने अपने लिए जीना सीखा, आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। ठीक है, तो जो भी कुछ रहा वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ें और नेगेटिव को छोड़ दें। लवर्स अगेन, ब्यूटिफुल। ठीक है गाइस, तो आपको डेफिनेटली अपना इनर वर्क करना है, अपने इनर वॉइस को भी सुनना है, अपना इनर वर्क करना है। ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा टाइम के बाद मिलती है लेकिन मिल जाती हैं, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कोई मैटर नहीं है, वो अच्छी मिलती हैं। कभी कभी आप पेशेंस लूज़ कर देते हैं, अरे वो क्यों नहीं मिला, मैंने इतना इनर वर्क किया,
कुछ नहीं होता यूनिवर्स, कुछ नहीं होता भगवान, छोड़ो इन सबको। और मिलते 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 आपने लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया। तो वो क्या हुआ कि बस वो मान लीजिए ये आप हो और ये है आपका इनर वर्क, ये आपको छूने ही वाला था जब तक आपने सरेंडर कर दिया, एंड देन वो वापस चला गया यूनिवर्स के पास। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो सरेंडर करिए, मतलब इच्छाएं मत रखें मन में कि हाँ भाई मैं ये सोचकर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो ये इतने टाइम में हो जाए। अगर आप टाइम पीरियड रखेंगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बिकॉज इनर वर्क जो है, अध्यात्म जो है, यूनिवर्स जो है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो चलते हैं आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग। आप जैसा अपना इनर वर्क करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ ग्रो करेगी। और अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ में से चीटर आए दिन आएंगे और फिर वो आपको चीट करेंगे। आप उनकी एनर्जी को बार बार अपनी लाइफ में पकड़ के बैठे रहोगे और पास्ट में जो कुछ भी है उसको क्लीन नहीं करोगे और फिर आपकी लाइफ कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको ना अपनी लाइफ को जो कुछ भी बैड एक्सपीरियंस है उसको रिलीव करें। अगर ये पार्टनर भी आपका थोड़ा सा टॉक्सिक था तो उसको भी रिलीज कर दें, बट आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव होगा वो हो जाएगा, चाहे इसी पार्टनर के साथ में होना क्यों ना लिखा हो, लेकिन रिलीव तो करना पड़ेगा। बिकॉज अगर कुछ अच्छा आप चाहते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो लाने पड़ेंगे अपने अंदर, अपने नेचर के अंदर, अपने शौक के अंदर, अपने आदतों के अंदर। बिकॉज कभी कभी किसी की आदत बन जाती है किसी इंसान के बारे में सोचना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उनके लिए जहर बन जाता है कि हाय उसके बिना सोचे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ तो। यही चीज़ जो है आपको सीखनी है कि किसी के बिना अपनी नंबर कैसे जिया जाता है। इसी को बोलते हैं इनर वर्क, सोल, सेल्फ लव एंड इनर वॉइस, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइए अपने अंदर। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं? अपने दिल की आवाज़, अपनी इनर वॉइस को सुन के। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आपको अगर यूनियन के लिए आपको करना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो ड्यूटी आप निभाइए और आगे काम कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनर वर्क, ये सारे कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। और कुछ ड्यूटीज़ आपकी भी बनती हैं कि आप इनको फॉलो करने के लिए अपने इनर वर्क पे काम करें। अदरवाइज अगर जब तक आप अपने इनर वर्क पे काम नहीं करेंगे ना, यूनियन नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक अध्यात्म आपकी इनर वर्क मांगता है। सोल वॉइस है यहाँ पर, तो प्लीज़ आप अपने इनर वॉइस को सुनें और फॉलो करें, क्लीन अपने पास्ट को क्लीन करें। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बहुत बदलाव लाएं अपने अंदर, पेशेंस रखें, साइलेंस रखें अपने अंदर, और जो भी चीटर्स थे उनको मूव ऑन करें उनसे, ठीक है। तो उनको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका जो पार्टनर है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपके लिए आपकी ही डेस्टिनी में है तो वो मिल जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है किसी और की वजह से। अपना इनर वर्क कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई हो तो, ठीक है। और अपना प्यार बनाए रखिएगा ऐसे ही मेरे साथ में, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को भी और मुझे भी। एंड थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे, इतनी क्यूट से कमेंट आते हैं ना गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरे चैनल को। एंड मुझे सबसे बड़ा, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी एक फैमिली है जहाँ बहुत अपनापन फील होता है मुझे। और आप लोगों से बात करना मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी पूरी टेंशन ही खत्म हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई टेंशन है मेरी ज़िंदगी में तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है आप लोगों से बात करके। पता नहीं क्या ये एक अटैचमेंट है आप लोगों से मेरा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो कोई भी अगर आपके मन में ऐसी बात है जो आप ढूंढ रहे हैं किसी को बताना, मैं हूँ ना, मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी। और कुछ प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती हैं कि ना चाहते हुए मुझे आपसे ये कहना पड़ता है कि आप रीडिंग लें। क्यों? क्योंकि अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बोल रहा है कि हाँ या ना मैं जवाब दूँ, तो अगर मैं जनरल रीडिंग में बताऊंगी उसमें हाँ या, तो मान लीजिए अगर वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और मैंने हाँ बोल दिया तो फिर आपकी लाइफ ख़राब होने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं आपको जनरल कमेंट में रिप्लाई नहीं देती हूँ जनरली कि भाई आप, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि आप रीडिंग लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी चीज़ों पर रिस्क नहीं लेती हूँ जहाँ लाइफ वाली बात हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं आपकी लाइफ के बारे में ही चिंता करती हूँ, इसीलिए मैं आपके बारे में ऐसा बोलती हूँ कि आप रीडिंग लीजिए ताकि मैं तह तक पहुँच पाऊँ। जनरल रीडिंग में तो 1000 लोगों के मैसेजेस आते हैं, 1000 लोग देखते हैं, तो हर किसी रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं होती।
ठीक है, तो आपको समझदार बनना है, ओपन माइंड रहना है, और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रीडिंग लीजिए मुझसे, बुकिंग करवाइए मुझसे, और डेफिनेटली मैं आपको रीडिंग दूंगी। बट आप मुझे बताइएगा ज़रूर, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा प्रॉब्लम का, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको शेयर करना है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि हाँ भाई आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, सो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल।